अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट का एंटिटीज़ से क्या लेना देना है। ये तो बिल्कुल ही नॉन साइंटिफिक रियलिटी की बात कह रहे हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एंटिटीज़ एक रियलिटी नहीं होंगी, लेकिन एंटिटीज़ खुद एक रियलिटी हैं। अगर ऐसा ना होता तो आपको कभी भी ऐसा फील ना होता कि आपके जो प्यारे रिश्तेदार जो इस दुनिया से गुजर गए हैं वो अभी भी आपके आसपास हैं। कुछ लोगों को तो ये एहसास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं, नहीं, उनके अंदर अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी से महसूस कर सकते हैं ऐसी बीइंग्स को, ऐसी लाइट बीइंग्स को जो कि इस दुनिया का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो एंटिटीज़ के क्लियरिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है। मोस्ट कॉमन प्लेसेस जहाँ पे आपको एंटिटीज़ मिलती हैं, कोई कब्रिस्तान हो सकता है, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं, स्कूल्स इवन, जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में अफराद मौजूद हैं। आपको एंटिटीज़ ओल्ड एज होम्स में मिल सकती हैं, एडिक्शन सेंटर्स में मिल सकती हैं, पुराने घरों में या पुरानी ज़मीनों में, जायदाद जो लोगों की गाँव में, देहातों में खाली बड़े अरसे से छोड़ी गई होती है, वहाँ पे एंटिटीज़ मिल सकती हैं। These are the most common places। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंटिटीज़ बाकी जगहों पे नहीं होती हैं। एंटिटी किसी दरख्त से भी मिल सकती है, आपको किसी खूबसूरत फर्नीचर के आइटम में भी हो सकती है। तो ऐसी सब जगहों से आप एंटिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने साथ घर ला सकते हैं।